आज के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या वैद्युत स्थिति की यूनिट से इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज इसके अंतर्गत पढ़ेंगे घर्षण विद्युत, वैद्युत आवेश, आवेशों की प्रकृति, धनावेश एवं ऋणावेश, कुछ एग्जाम्पल्स, आवेशन की विधियां और अंत में गृह कार्य। घर्षण विद्युत, इसमें सबसे पहले करीब 600 ईस्वी पूर्व एक यूनानी वैज्ञानिक थे थेल्स। इन्होंने क्या नोटिस किया कि एक एम्बर नामक पदार्थ को जब हम ऊन से रगड़ते हैं तो उसमें हल्की वस्तुएं जैसे कागज के टुकड़े, हल्के पंख, धूल के कण आदि को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इसके काफी समय बाद लगभग 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक विलियम गिलबर्ट ने देखा कि ये गुण एम्बर की तरह ही कांच और एबोनॉइड में भी आ जाता है। करीब 1646 में सर थॉमस ब्राउन ने ये जो ऊर्जा या एनर्जी जिसके कारण इन पदार्थों में आकर्षण का गुण आ रहा था, इस एनर्जी को इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया और हिंदी में इसी इलेक्ट्रिसिटी को विद्युत कहा गया। अब ऐसे पदार्थ जिनमें आकर्षण का गुण आ रहा था, इन्हें कहा गया कि ये पदार्थ आवेशित पदार्थ या इलेक्ट्रिफाइड पदार्थ हैं और इसका तात्पर्य है इन्होंने अब आवेश ग्रहण करने की क्षमता को प्राप्त कर लिया है। तो इस प्रकार से विद्युत उस ऊर्जा को कहा गया जिसके किसी पदार्थ में आने पर वो पदार्थ हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। क्योंकि इसकी उत्पत्ति वस्तुओं के रगड़ने या घर्षण से होती है, इस कारण इस ऊर्जा को घर्षण विद्युत कहा गया। वैद्युत आवेश, जब हम किसी कांच की छड़ को किसी रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो यह छड़ आवेशित हो जाती है। इसी प्रकार से अगर आबोनस या एबोनॉइड की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ें तो ये भी आवेशित हो जाती है। आवेशों की प्रकृति, जब कांच की दो आवेशित छड़ें और एबोनेट की दो आवेशित छड़ें एक दूसरे के समीप लाई जाती हैं तो क्या नोटिस किया गया कि ये सेम छड़ें मतलब समान आवेशित छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, यानी एक दूसरे से दूर दूर जाती हैं। इसके विपरीत अगर एक कांच की आवेशित छड़ और एक एबोनॉइड की आवेशित छड़ को समीप लाया जाए तो ये दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित होती हैं। तो इसके आधार पर करीब 1750 में अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि कांच की छड़ में जो आवेश है इसकी प्रकृति अलग है और जो एबोनॉइड की छड़ में आवेश है इसकी प्रकृति अलग है। और उन्होंने कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश को धनावेश और एबोनॉइड की छड़ में उत्पन्न आवेश को ऋणावेश नाम दिया। जो धन आवेश कांच की छड़ पर है और जो ऋणावेश एबोनॉइड की छड़ पर है। इस प्रकार से जो समान छड़ें हैं या सजातीय आवेश है ये एक दूसरे को हमेशा प्रतिकर्षित करते हैं। इसके विपरीत असमान या विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी धन और धन जब आवेश होगा तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। इसके विपरीत जब माइनस और माइनस चार्ज होगा तो एक दूसरे को भी प्रतिकर्षित करेंगे। इसमें दोनों छड़ों पर आवेश की प्रकृति क्या है, समान है, यानी दोनों में पॉजिटिव चार्ज है। ऐसे ही एबोनॉइड के कंडीशन में भी दोनों में आवेश की प्रकृति समान है, दोनों पे नेगेटिव चार्ज है। जबकि इसके विपरीत जब हमने एक आवेशित कांच की छड़ ली और एक एबोनॉइड की छड़ ली तो हमने क्या देखा कि जो कांच की छड़ है इस पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव है और इसके विपरीत एबोनॉइड की छड़ पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की प्रकृति असमान है, विजातीय है या विपरीत है।
तो जब विपरीत चार्जेस होते हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसके विपरीत सेम चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी हमेशा प्लस प्लस और माइनस माइनस जब साथ होंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। इसके विपरीत प्लस माइनस चार्ज जब हों या माइनस प्लस चार्ज हों तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। धनावेश और ऋणावेश ये इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण उत्पन्न होते हैं। यानी जब कोई पदार्थ आवेशित होता है तो किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण। यानी एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पे इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण अगर हो जाए तो पदार्थ आवेशित हो जाते हैं। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। ये कोई महिला है, इस महिला के पास कॉम्ब है, इसके जो अभी हेयर हैं इन्हें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हैं, जिसके कारण प्रारंभ में इसके हेयर क्या है? न्यूट्रल यानी उदासीन हैं। अब इसने क्या किया? कॉम्ब की मदद से अपने हेयर को कॉम्ब करने लगी, जिसके कारण घर्षण उत्पन्न हुआ कॉम्ब और हेयर के बीच में। तो जब ये घर्षण उत्पन्न हुआ तो कुछ ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न हुई। इस ऊर्जा के कारण इस हेयर से जो इलेक्ट्रॉन है वो कॉम्ब पे आ गए, और कॉम्ब पर जब इलेक्ट्रॉन आ गए तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने के कारण ये कॉम्ब आवेशित हो गया। इसके विपरीत इसके हेयर से भी कुछ इलेक्ट्रॉन कॉम्ब पे चले गए तो इसके हेयर भी आवेशित हो गए। तो यहाँ पर जो इसके हेयर हैं ये धनावेशित हो गए क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन चले गए, और कॉम्ब पर आ गए तो कॉम्ब क्या हो गया? ऋणावेशित हो गया। अब इस कॉम्ब को यानी इस आवेशित कॉम्ब को जब हम कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले आते हैं तो ये इन टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण इस घटना में इसके हेयर से इसकी कॉम्ब पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ तो ये आपस में क्या हो गए? आवेशित हो गए। यहाँ कंघी यानी कॉम्ब ऋणावेशित है और इसके हेयर क्या है? पॉजिटिव चार्ज्ड है। इसी के कुछ और एग्जाम्पल देखें तो जैसे अगर कोई बलून है, इस बलून को उलन से रगड़ लो, किसी कपड़े से रगड़ लो, और उसके बाद अगर आप इसे अपने हेयर के ऊपर खड़े करो तो सारे के सारे हेयर बलून की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और कुछ इस तरीके से खड़े हो जाते हैं। इसी प्रकार से ये दूसरा उदाहरण है। ये कोई बच्ची है, इसने इन बलून को पहले किसी उलन पे या किसी रफ सरफेस पे रगड़ा और उसके बाद इसने इनको अपने हेयर के जैसे ही पास ले गई तो ये क्या हो गए? अट्रैक्ट हो गए। अब जब हम इस बलून को अपने सर के पास ले जाते हैं तो क्यों अट्रैक्ट हुए? क्योंकि बलून पे कुछ पॉजिटिव चार्ज है जो कि इसे किसी कपड़े से या किसी प्लास्टिक से या उलन से रगड़ने पर प्राप्त हुआ, और ये जब हमारे हेयर के पास जिसमें कि ऋण चार्जेस हैं, अपोजिट चार्ज होने के कारण एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे। अब अगर हम दो बलून को पास ले आए, आवेशित बलून, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। इसमें एक शब्द आता है ध्रुवता। तो ध्रुवता वह गुण है जो आवेशों में भेद करता है यानी डिफ्रेंशिएट करता है कि कौन सा आवेश कौन सा होगा। तो हमने जब कॉम्ब को किसी कपड़े के या कागज के टुकड़े के पास ले गए तो जो आवेशित कॉम्ब है इसमें ऑलरेडी ऋणावेश थे। जैसे ही हम इसे किसी टुकड़े के पास ले गए, कागज के टुकड़े के पास ले गए, तो कागज से क्या हुआ कि जो धन आवेश हैं वो सब कॉम्ब की तरफ आने लगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है? अट्रैक्शन का प्रॉपर्टी है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव है तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इसलिए इस कागज के टुकड़े से सारे के सारे धनावेश कॉम्ब की तरफ वाले हिस्से में आ गए। इसके विपरीत कागज के टुकड़े में जो ऋण आवेश है उनको इस कॉम्ब के ऋण आवेश से प्रतिकर्षण बल मिला और वो कागज के टुकड़े के दूसरी तरफ चले गए। इस पे क्या हुआ कि अभी कागज का टुकड़ा है, इसके एक साइड तो ऋण आवेश है और एक साइड धनावेश है, यानी इसके दो ध्रुव बन गए, एक नेगेटिव और एक
पॉजिटिव। तो इसी को ध्रुवता या चार्ज पोलराइजेशन कहते हैं। अब अगर कोई अचालक वस्तु है, जैसे कॉम्ब, ये प्लास्टिक है, अचालक है, इसको जब हम अपने हेयर से रगड़ते हैं तो घर्षण के कारण ये चार्ज हो जाती है। लेकिन अचालक वस्तुओं की एक विशेषता है कि इनमें जितने भाग को रगड़ा जाता है, जितने भाग को घर्षित किया जाता है, केवल उतने ही भाग पर आवेश रह जाता है। ये आवेश दूसरे हिस्से पर मूव नहीं करता, स्थानांतरित नहीं होता है। अगर हमने इस कॉम्ब का इतना हिस्सा अपने हेयर से रगड़ा तो बस इतने ही हिस्से पे चार्ज होगा, जबकि जिस हिस्से को नहीं रगड़ा वहाँ कोई चार्ज नहीं होगा, अर्थात ये चार्ज यहाँ से इस हिस्से की ओर स्थानांतरित नहीं होगा। तो अचालक वस्तुओं में ऐसा होता है। कुछ और उदाहरण इसके देख सकते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज build up on an object but they do not flow। कि इसका मतलब है कि जो स्थितिकी है, हम पढ़ रहे हैं वैद्युत स्थितिकी, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है स्थिर अवस्था में है, और स्थिर अवस्था में होने के कारण जब हमने इस बलून पे पहले लिया तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, इक्वली सब जगह फैले हुए हैं। अब हमने इसको अपने उलन से, कपड़े से रब किया। रब करने के बाद हम जब इसको अपने हेयर के पास ले गए तो इसने क्या किया, हेयर को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। यानी जब हमने रब किया तो रब करने पर इसमें आवेश का पोलराइजेशन यानी ध्रुवता हो गई, एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव आने के कारण ये इस कॉर्नर पे आवेशित हो गया और इसने हेयर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर दिया। इसका दूसरा उदाहरण देखो, ट्रांसफरिंग ऑफ चार्जेस, मतलब चार्ज का स्थानांतरण, कि किस प्रकार से चार्ज एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाता है। अब देखो, जब ये कोई लड़की है, ये किसी रफ सरफेस पे या नीचे मैट पीछे इस पे चल रही है, तो इसके पाँव के कारण, चलने के कारण यहाँ पे क्या है, घर्षण उत्पन्न हुआ, और घर्षण उत्पन्न होने के कारण, रबिंग होने के कारण, फ्रिक्शन के कारण सतह से कुछ इलेक्ट्रॉन इसके शूज में यानी इसके फीट में आ गए। इसके फीट में जब इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये जैसे ही इस मेटल, इस डोर के इस नोब को, ये क्योंकि मेटल का बना है, इसे पकड़ती है, तो इलेक्ट्रॉन इसके फीट से होते हुए इसके हैंड के द्वारा इस नोब तक पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण इस सरफेस से इस लड़की के माध्यम से इस डोर के मेटल तक हो गया। स्थिर वैद्युतिकी या आवेशन की विधियां। तो अगर आवेश स्थिर अवस्था में है या विराम अवस्था में है, तो इस कंडीशन में जबकि कोई आवेश विराम अवस्था में हो, उससे संबंधित जो भी घटनाएं हैं उनका अध्ययन जब हम करते हैं तो भौतिकी की उस शाखा को स्थिर वैद्युतिकी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। अर्थात स्थिर वैद्युतिकी फिजिक्स की वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम आवेश की स्थिर अवस्था में संबंधित घटनाओं का क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अब आवेशन को यानी आवेश को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, किसी पदार्थ को कैसे आवेशित कर सकते हैं। तो पहला फ्रिक्शन के द्वारा। ये जैसे इसने इस बलून को पहले अपने उलन पे रगड़ा तो इस बलून में चार्ज आ गया। यहाँ भी हमने इससे पहले देखा था कि कॉम्ब को हेयर पे रगड़ने से भी उसमें चार्ज उत्पन्न हो गया, या बिल्ली की खाल से एबोनोइड की छड़ को रगड़ने पर एबोनोइड की छड़ भी क्या हो गई थी, चार्ज हो गई थी। तो फ्रिक्शन के द्वारा चार्ज को उत्पन्न किया जा सकता है। दूसरा तरीका है संवहन या कंडक्शन। कंडक्शन वो मेथड होता है जब हम दो चीज़ों को डायरेक्ट कांटेक्ट में रखते हैं। तो हमने क्या किया कि एक चार्ज्ड मेटल की छड़ ली, ये ऋणावेशित चार्ज्ड है यानी ऋणावेशित है। इसको जब हमने एक न्यूट्रल मेटल की छड़ के पास ले गए तो हमने क्या देखा कि इस चार्ज छड़ से कुछ चार्ज इस न्यूट्रल छड़ में भी आ गया,
और थोड़ी देर में ये वाली छड़ भी आवेशित हो गई। तो इस प्रकार से इसमें डायरेक्ट संपर्क में रख के एक धातु से दूसरी धातु में आवेशों का स्थानांतरण करके इस छड़ को भी हम आवेशित कर सकते हैं। अब तीसरा तरीका है प्रेरण द्वारा आवेशन का, यानी इंडक्शन। इसमें जब हमने किसी चार्ज्ड बलून को किसी धातु की बीम या छड़ के पास ले गए, तो धातु की छड़ के इस हिस्से के जो समस्त धनावेश हैं वो इस बलून के ऋण आवेश के कारण आकर्षित होकर के इस ओर आ गए। इसके विपरीत यहाँ पे जितना भी ऋण आवेश था वो इस बलून के ऋण आवेश के कारण प्रतिकर्षित होकर के इस बीम की दूसरी तरफ चला गया। तो अब क्या हुआ कि ये जो बीम है इसका ये वाला सिरा धनावेशित और ये वाला सिरा ऋणावेशित हो गया, यानी हमने इंडक्शन के या प्रेरण के द्वारा इस बीम को आवेशित कर लिया। तो इस प्रकार से आवेश करने को या आवेशन करने को अगर हमें कहा जाए तो हम इसे घर्षण के द्वारा कर सकते हैं, संवहन के द्वारा कर सकते हैं और प्रेरण के द्वारा कर सकते हैं। और लास्ट में है होमवर्क। इस होमवर्क में एक एक्टिविटी मैं आपको दे रही हूँ। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है कि कागज़ की कुछ लंबी लंबी पट्टियाँ काटनी है, उन कागज़ की पट्टियों पर प्रेस करनी है और इसके बाद इनको टेलीविज़न या कंप्यूटर के मॉनिटर के निकट ले जाओ। तो देखो कि क्या होता है। जो कुछ भी आप परीक्षण करोगे उसे आप अपनी कॉपी में लिखिए। थैंक यू।